नमस्कार, आप देख रहे हैं यंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ताले और जंजीरों के साथ भाजपा विधायक दल का जोरदार प्रदर्शन। पांवटा साहिब होली मेले में स्वयं सहायता समूह ने लगाए बिक्री के लिए स्टॉल, मिल रहा स्थानीय प्रशासन का सहयोग। मनरेगा और भवन निर्माण मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर करने का विरोध, सीएम को भेजा ज्ञापन। प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर लगेगा सेस, जल उपकरण विधेयक 2023 पारित। भाजपा ने सरकार पर लगाए तानाशाही पूर्ण रवैये से काम करने के आरोप। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांवटा साहिब। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई से पहले ही बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ताला और जंजीर लेकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने सुख सरकार को ताले वाली सरकार तक करार दे दिया है। इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि सरकार के साथ ये ताला ऐसा जुड़ गया जो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बनने के पश्चात हर जगह तालाबंदी का ये जो दौर है ये समाप्त होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के हमने पिछले कल भी नियम 67 के अंतर्गत विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव लाया। पांवटा साहिब में चल रहे होली मेले में बाहरी राज्यों से आए दुकानदार खूब चांदी लूट रहे हैं। उधर पांवटा साहिब स्वयं सहायता समूह की बात करें तो एक और जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होली में हर्बल कलर बनाती हैं, तो वहीं इन दिनों होली मेले में हाथ से बने उत्पादों का स्टॉल महिलाओं ने लगाया हुआ है। स्वयं सहायता समूह से बबीता ने बताया कि बीडीओ स्थानीय प्रशासन का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी उन्होंने संदेश दिया। आगे सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम बबीता कौशल है और मैं रामपुर घाट की स्थायी निवासी है। हम महिलाओं ने इस बार नंबर 1 सबसे पहले तो हमने हर्बल कलर बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे होली के मेले में अपना स्टॉल लगाया है, जिसमें कि हमने अपने ही हाथों द्वारा तैयार किया गया सामान जो महिलाओं ने किया है, वो हमने यहाँ पर अचार, जैम, मुराबा, चटनी, बिस्किट, लड्डू और बैग भी बनाए हैं। ये हम नाहन में सीटों के बैनर तले 7 सूची मांग पत्र डीसी सिरमौर की मार्फत प्रदेश सरकार को भेजा है। सीटों के जिला महासचिव आशीष कुमार ने बताया कि मांग पत्र में मनरेगा और भवन निर्माण मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर करने के जो आदेश दिए हैं, उसका विरोध जताकर तुरंत वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं मनरेगा में मजदूरों को 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। आज हिमाचल प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन जो संबंधित CI2 है, वैसे तो पिछले कल पूरे प्रदेश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन इस कड़ी में हमने भी पिछले कल राजगढ़ और पच्छाद के अंदर ये प्रदर्शन किए हैं। लेकिन आज जिला सिरमौर के स्तर के ऊपर हम जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें बात ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 24 सितंबर 2022 को और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, NDA, NTSC और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां।
बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन पर सेस लगेगा। जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है जो जरूरी भी है। प्रदेश में पहली बार हाइडल पावर प्रोजेक्ट से वाटर से 30 मीटर तक पानी उठाए जाने पर 0.10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से सेस लगेगा। आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है? सोलन से भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा कि सरकार पूर्व सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने में लगी हुई है। अब उन्होंने सरकार पर तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, राजेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है। संस्थानों को बंद कर दिया है, लेकिन अब लोग परेशान भी हो रहे हैं। आदरणीय श्री योगेंद्र भरतिया जी, उनको हटाया है। और ये नाटकीय तरीका इसलिए है कि जिस तरह से जो नॉमिनेशन हुई है वो नॉमिनेशन ना तो जिला सोलन से है और ना ही एज पर दी रूल है। ARCS ने जो नॉमिनेशन की है वो जो महिलाओं की हो सकती थी, SCs की हो सकती थी, ST की, या कोई भी जो जिनकी ज़रूरत जो एक कैटेगरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।